के होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियामान। क्रियामान कहते हैं वर्तमान को, संचित कहते हैं इकट्ठा को, और प्रारब्ध कहते हैं पहले के कर्म को। आपने जैसा कर्म किया है उसी प्रारब्ध कर्म के अनुसार आपको देश मिला, समाज मिला, परिवार मिला, माँ बाप मिले हैं, भिन्न भिन्न जाति कर कुटुंब मिले हैं। ये कर्म के शक्ति से ही आपको मिला है। आपने जैसा किया है वैसा आपके सामने में आया है। लेकिन याद रखिएगा, यदि आप मनुष्य होने में आकर के घटिया एहसास कर रहे हैं कि यह जन्म मेरा बेकार चला गया, तो इस जन्म में आप इतना बढ़िया भक्ति करें, इतना बढ़िया साधना करें, इतना बढ़िया स्वाध्याय करें, इतना बढ़िया परोपकार करें, इतना बढ़िया सेवा करें कि अगला जन्म आप राष्ट्रपति की बेटा बने, महाराजा की बेटा बने, एक वैज्ञानिक की बेटा बने, एक सरकार IAS IPS की बेटा बने। इतना बढ़िया कर्म कीजिए, क्योंकि भक्ति बीच बीच से नहीं। जो जुग जागना ऊंच नीच घर जन्मे, फिर संत का संत है। ये कर्म जो है हर आदमी को पछाड़ता है। बुद्ध ने कहा कि जैसे गाय के पीछे बछड़ा चलता है, माँ के पीछे बच्चा चलता है, मनुष्य चल रहा है उसके पीछे छाया चल रहा है, उसी प्रकार मनुष्य के पीछे कर्म लगा हुआ है। वह क्रियामान कर्म और प्रारब्ध कर्म, ये दोनों का इकट्ठा होता है जो मनुष्य को भोगना पड़ता है। बैंक में 10 लाख टका आपके नाम पर है और उठाने के लिए चला जाए इसी गांव का मरर है, उसको देगा, कहेगा हम परमानंदपुर के मरर साहब हैं, मेरा चरित्र बढ़िया है, हमारे ही गांव के लोग हैं, हमको चाहिए इसमें से 5 लाख। देगा उसको बैंक मैनेजर? नहीं देगा। जो 10 लाख रुपया जमा किया है, जिसके नाम से है, वो कैंडिडेट आएगा, उसका सिग्नेचर लेगा, हाथ का मुहर लेगा, वो मांगेगा तो उसको देगा, क्योंकि जो जमा किया है उसी को मिलेगा, जो कर्म किया है उसी के सामने में फल आता है। पत्नी का कर्म पत्नी को मिलता है, पति का कर्म पति को मिलता है, माँ बाप का कर्म माँ बाप को भोगना पड़ता है, बेटा का कर्म बेटा भोगता है, बेटी अपना कर्म अपना भोगती है। हर आदमी अपने अपने कर्म का दृष्टा रूपक होता है। संस्कृत के विद्वान कहते हैं क्या? स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलम सनुते, स्वयं धर्मति संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते। ये आत्मा स्वयं कर्म करती है, स्वयं फल भोगती है। स्वयं अज्ञान से जब ज्ञान का विकास करती है तब ये आत्मा मुक्त हो जाती है। इसलिए कर्म बहुत बड़ा चीज है। कर्म का फल राष्ट्रपति को भोगना पड़ता है, प्रधानमंत्री को भोगना पड़ता है, मुखिया सरपंच को भोगना पड़ता है, MP MLA को भोगना पड़ता है, साधु देवता भगवान को भोगना पड़ता है। इसलिए गुरुवर कबीर बीजक में कहते हैं, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटा धो कैसे, जो युग कोटि सिराई है। युगा युग आप कहीं पर जन्मिए मरिए, लेकिन कर्म का फल आपके सामने आते रहेंगे। इसलिए कर्म को संभल संभल करके करना चाहिए, कर्म साफ सुथरा करना चाहिए, क्योंकि नतीजा गलत न आ जाए। एक एक आदमी की यहाँ देखिए, जवान बेटा बढ़ जाता है, बेटी मर गई, पुतहू मर गया, पोता मर गया, अपना रोग ग्रस्त होकर के मरने वाला है, जमीन बिक गया, यानी वंश में कोई रोने वाला नहीं है, समाप्त हो गया। क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में किसी को उजाड़ा होगा, इसलिए आज उसका उजर रहा है आंख के सामने में, रो रो करके उजर रहा है। क्योंकि 1000 जन्म के पहले भी पाप है, वो भी भोगना पड़ता है। करोड़ जन्म के जो पहले पाप है वो भी भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म बहुत बड़ा चुंबक होता है जो सबको भोगना पड़ता है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, कर्म गति टारे नहीं डरी। कर्म की जो चाल है,
कर्म का जो चुंबक है, कर्म की जो शक्ति है वह टारने से भी नहीं डरता है। इसलिए भाई कर्म को साफ सुथरा रखें, कर्म में किसी भी प्रकार की दोष न हो। यदि आप इस जन्म में किसी को दुख दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ये मत सोचिए कि हम बहुत होशियार हो गए, ये मत सोचिए कि हम सबको उल्लू बना रहे हैं। आपके अंदर में जो भगवान बैठा है, आपके अंदर में जो परमात्मा बैठा है, वो देख रहा है कि तुम यहाँ पर गलत करते जा रहे हो, तुम दुख दे रहे हो। देना चाहिए सुख, दे रहे हो दुख। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देने से दुख होता है, सुख देने से सुख हो। वही फल आपके जीवन में आएगा। हमारे कबीरपंथ में एक राम स्वरूप साहब हुए थे मध्य प्रदेश में। वो पहले गृहस्थ थे और गृहस्थी में उन्होंने बहुत पाप किया था। किसी को ठगा था, किसी को मारा था, किसी को जबरदस्ती किया था, धन के चलते बहुत पाप किया था। वो उसको बाद में किसी बढ़िया साधु से संगति हुई, उसको विरक्ति हो गई। लेकिन याद रखना, कर्म फल साधु गुरु देवता भगवान को नहीं छोड़ते। उसी जन्म में उसको मिल गया। उन्होंने 20 वर्ष तक बहुतों का दिल दुखाया, बहुतों का दिल तोड़ा, बहुतों को रुलाया। उसके पैर में एक घाव हुआ, वह घाव धीरे धीरे हड्डी में पकड़ लिया और हड्डी में पकड़ लिया, वो जानलेवा हो गया, कैंसर हो गया। बहुत जगह गए, इलाज में ठीक नहीं हुआ, क्योंकि फल को भोगना था उसको, इलाज नहीं हुआ। जब उस घाव में पिल्लू निकले, पीप निकले, दर्द हुए तो बहुत कराह काटे, बहुत रोता था। साधु ब्रह्मचारी लोग खिड़की से छिप छिप करके देखते थे तो बहुत चिल्लाते थे रामस्वरूप साहब। और रामस्वरूप साहब क्या कहते थे उस समय, जब पीड़ा होती थी अपना ही देह में, तो क्या बोलते थे जानते हैं? केरा कभी न चेतिया जब ढीग लगा भी, अब की चेते भया जब काटल ना घेर। केला को तभी चेतना चाहिए था जब बेर के पेड़ के बगल में लग रहा था। केला बढ़ गया, बेर के पेड़ के नजदीक आ गया, अब केला हवा में डोलता हिलता है तो उसका जितना भी अंग है कांटा चीर फाड़ रहा है। जिस समय आप दुख दे रहे थे किसी को, उस समय मजा आया। जिस समय इस जुबान से गंदी गंदी बात बोल रहे थे हैं, उस समय बहुत मजा आया। अब न साथी काम दे रहा है, न परिवार काम दे रहा है, न समाज काम दे रहा है। अब अपना ही कर्म का दृष्टा भोक्ता बनिए। विचार कीजिएगा, किसी को 2 आंख नहीं है, कर्म का फल है। किसी को बेटा के लिए 11 को बेटी पैदा कर दिया, ये पुत्र है, वो कर्म फल है। किसी को 15-15 को बेटा होता है, बेटी होवे नहीं करता, उसका अपना कर्म है। कोई दिन में 14 बार रसगुल्ला भर पेट खाता है, अब किसी को साल भर में 1 रसगुल्ला नसीब नहीं होता है। सारे कर्म फल हैं। आपका पूर्व जन्म का कर्म, वर्तमान जन्म का कर्म, यही दोनों आपके भोग का कारण होता है। इसलिए कर्म को साफ सुथरा करें, हमेशा बढ़िया करें, ताकि अगला जन्म भी आपका सही रहेगा। यहाँ सही तो आगे सही। यदि हम मनुष्य जोड़ी में कुत्ता वाला काम कर रहे हैं तो मर करके कुत्ता जोड़ी में जाना होगा। सुगर वाला काम कर रहे हैं तो सुगर जोड़ी में जाना होगा। गाय माल बिच्छू वाला काम कर रहे हैं तो उसी जोड़ी में जाना होगा, क्योंकि जोड़ी को हम जीते जी तैयार कर रहे हैं जाने के लिए। यहीं पर झूठ बोल रहे हैं, नशा खा रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, दूसरों को लड़ा रहे हैं, किसी का घर को बर्बाद कर रहे हैं, किसी को दुख दे रहे हैं, पड़ोसियों को रुला रहे हैं, भाई को मार रहे हैं, पछाड़ रहे हैं, जमीन बेईमानी कर रहे हैं। यही तो पाप है। पाप किसको कहते हैं? पाप बसवार में रहता है क्या? आमबाड़ी में रहता है क्या? पाप अयोध्या में रहता है क्या? यही तो पाप है। इसी पाप का दृष्टा भोक्ता हर जीव जंतु को होना पड़ रहा है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, कबीर साहब ने अपना विज्ञान में बतलाया, तालो तारा जगमगे तालो उगे न फूट,
तौलो जीव कर्मवश डोले, तौलो उगे न पूर। तारे तभी तक टिमटिमाते हैं जब तक सूरज का उदय नहीं हो जाता। उसी प्रकार ये जीव कर्मों के वशीभूत तब तक है जब तक पूर्ण ज्ञान का उदय नहीं हो जाता। इसलिए हर आदमी के जीवन में आत्मज्ञान चाहिए, हर आदमी के जीवन में दिव्य ज्ञान चाहिए, जो सत्संग में प्राप्त होता है। अभी आप लोग सत्संग में बैठे हैं, सत्संग में हर आदमी को बैठना चाहिए, केवल बूढ़ा बूढ़ी को नहीं, केवल रिटायरमेंट लोग को नहीं। ज्यादातर रिटायरमेंट पहुंचते हैं। जवान लड़का जवान लड़की टीवी सिनेमा के पास है, दारू शराब वेश्यागमन के पास है, गलत गलत मोबाइल में सिनेमा जो चल रहा है वहां है। लेकिन एक एक जवान लड़का लड़की को सत्संग में बैठना चाहिए, ताकि उसका मति नहीं बिगड़ेगा, तो समाज परिवार का रिजल्ट खराब नहीं होगा। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको जीवन में हर घड़ी आनंद ही आनंद है। देख लीजिए माँ मीरा को कितना आनंद की प्राप्ति हुई, सबरी को आनंद की प्राप्ति हुई, राम को आनंद की प्राप्ति हुई, कृष्ण को आनंद की प्राप्ति हुई, युधिष्ठिर महाराज को आनंद मिला, कबीर साहब को आनंद मिला, मेही बाबा को आनंद मिला, हमारे धर्म स्वरूप साहब अभिलाष साहब को आनंद मिला। कहाँ? तो सत्संग में। इसलिए सत्संग हर आदमी के जीवन में जरूरी है। सभी कोई सत्संग में रहे, मन लगावे, सत्संग सुने, समझे, विचार करें। सत्संग में जितनी बातें बोली जाती है उतनी बात का महत्व देते हुए उसको अपने आचरण में रूपांतरित करें तो फायदा होगा। बहुत आदमी को कहिए सत्संग में जाने के लिए, तो वो क्या कहता है? फुर्सते में है, भगवान का कृपे नहीं है, ये कहता हमारा उम्र नहीं है। ये तीन बात बोलता है, यही तीन बात उसके जीवन का बाधक है। बोलिए, वही आदमी गरहिया पछने गया है, 5 किलो चना माछ लाया है, तो उसको पूछिए ये कैसे, ये काम किसने बताया? ऊपर वाला भगवान बताया था। सत्संग में कहे आने के लिए कहा, भगवान का कृपा नहीं हुआ है, ऊपर वाला का कृपा नहीं हुआ है। आप 5 किलो मछली मार करके नदी से लाए हैं, वो ऊपर वाला का कृपा हुआ है। शाहरुख का बेईमानी कर लिए, जमीन रुपया, भाई का जमीन रुपया बेईमानी कर लिए, किसका कृपा हुआ है? ऊपर वाला का। किसी के पेट में चाकू भोंक दिए, कोई आपके पास इलाज कराने गया, आप डॉक्टर हैं, आपने 2 लाख रुपया उस पेशेंट से ले लिया, इलाज भी नहीं किए। याद रखना, उस 2 लाख के चलते आपको कई जन्म तक आपको भोगना पड़ेगा। उसी आदमी का नौकर बनिएगा अगला जन्म में, और आपको कुत्ते की तरह खटाएगा, आपको कर्ज देना पड़ेगा। इसलिए संत कहते हैं, संभल जा, संभल जा, भंवर में है नैया, हवाओं की झोंका चलता हमेशा। अरे सोने वालों होश में आ जा, अरे सोने वालों होश में आ जा। गुरुवर कबीर कहते हैं, होश में आओ।